नमस्ते इंडिया। आप सबका स्वागत है हमारी चैनल खबर आप तक में। आज हमारे साथ मौजूद एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने लॉकडाउन जैसी कठिन परिस्थिति का सामना करके आज यहाँ तक पहुँचे, सुबोध जी। हम सब आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने इतने कम समय में ये मंजिल कैसे तय की। मौसम की गर्माहट भी दिल को सुकून देती है। जब घर परिवार साथ हो तो हर चुनौती मंजूर होती है। हाँ पापा, कैसे हो? बेटा मैं ठीक हूँ। तुम सब कैसे हो? पापा हम सब ठीक है। पापा आज सुबह सुबह फोन? बेटा खेती करते करते तुम्हारी याद आ गई, सोचा फोन करूँ। क्या पापा, अभी पूरा टाइम खेती खेती, अब खेत में कुछ नहीं रहा। बेटा तुम इसी गांव में बड़े हुए हो, तुम्हें इसकी अहमियत अभी समझ नहीं आएगी। हाँ पापा, मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं आपको थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। हाँ हाँ। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हाँ हाँ, मैं आज ही भर दूंगा। हाँ। किसका फोन था? बैंक वालों का। कह रहे थे कि आपका पिछले महीने का और ये महीने का ईएमआई भरना बाकी है। अगर 2 दिन के अंदर ईएमआई नहीं भरा तो ये गाड़ी ले जाएंगे और घर भी खाली करना पड़ेगा। तो अब पापा मुझे साइकिल लेके दो ना। थोड़े दिन रुको बेटा, मैं तुझे एक बड़ी सी साइकिल लेके दूंगा। से एक बात उभर करके आती है, हर किसी का यही सुझाव आता है, नागरिकों की तरफ से भी यही सुझाव आता है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। सुनिए, घर में सब राशन खत्म होने आया है। पिंकू की ट्यूशन फी भी भरनी बाकी है और कल सुबह दूध वाले और पेपर वाले को भी पैसा देना है। इस महीने की तो सैलरी भी नहीं आएगी। सुनो, एक काम करो, अलमारी से पैसे निकाल कर दे देना। क्या हुआ? आप इतने शौक में क्यों हैं? बोलिए। ऐसा क्या था उस लेटर में? कोविड के चलते आपको नौकरी से निकाल दिया गया था। फिर क्या करूं अब, जॉब से भी निकाल दिया।
EMI भी भरनी है। एक काम करता हूँ, ये महीने की EMI अगले महीने की EMI के साथ 3 तारीख को भर देता हूँ। हेलो सर, मैं बैंक से बोल रहा हूँ। आपका पिछले महीने और ये महीने का वार्निंग देने के बावजूद भी EMI भरना बाकी है। सर मुझे 2 दिन दीजिए, मैं 2 दिन में क्या 2 दिन कर रहे हो? पिछले 2 महीने से यही सुनते आ रहे हैं। अगर पैसे नहीं है आपके पास तो हमें कह दीजिए, हम गाड़ी जब्त। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, मैं इस बार सुनो जी, ये सब चीजें लेना बाकी है। घी, चावल, आटा, सब्जियां, फ्रूट्स भी लेना है और घर में तेल भी नहीं है। सब कुछ खाली पड़ा है और आपको कुछ पड़ी ही नहीं है। घर में पैसे कम और खर्चा बढ़ता जा रहा है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ सोचा है कि ऐसे ही घर पे बैठे रहे? कुछ वर्क फ्रॉम होम नहीं? बिल्कुल चुप। अरे विवेक, तू अंदर आ। विवेक कैसा है? बस भाई मैं ठीक। क्या हुआ भाई, इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? यार क्या बताऊं तुझे। फिर भाई तू एक काम करना, ब्याज पे पैसे ले ले। नहीं, पिछले 2 महीने से यही सुनते आ ये रहे सब हैं। चीजें लेना बाकी अगर है। पैसे नहीं घी, है चावल, आटा, भाई अभी तेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। थैंक यू युवराज भाई। सुनो, आपके पास सिर्फ 2 महीने का वक्त है। इस महीने का ब्याज नहीं भरा तूने? अपन का फोन भी नहीं उठा रहा। तू भूल गया ये आखिरी महीना है भाई को पैसा लौटाने को। अब दोबारा ये गलती मत दोहराना, समझा क्या? हेलो रिलायंस कंपनी। यस सर। क्या आपकी कंपनी में कोई जॉब वैकेंसी अवेलेबल है? सॉरी सर, लॉकडाउन के चलते हमने कोई भी वैकेंसी ओपन नहीं रखी। हेलो। गुड मॉर्निंग। जी बोलिए। हेलो, मैं जॉब की सर्च में हूँ। आपकी कंपनी में कोई जॉब? ओ भाई कौन हो तुम लोग? अरे कहाँ पे लेके जा रहे हो? ए भाई सुन। अरे ओ भाई किधर? अरे किधर लेके जा रहे हो? अरे रुक जाओ, ये तो बताओ कौन हो? अरे भाई आप बेटा, तेरे पापा तुझे पसंद करते हैं कि नहीं? करते हैं। 2 दिन का टाइम दे रहा हूँ तुझे। भाई का पैसा नहीं लौटाया ना बेटा, 2 दिन बाद घूमने चलोगे ना? तेरे पापा तुझे पसंद करते हैं कि नहीं? इस महीने का ब्याज नहीं भरा तूने बेटा? 2 दिन का फोन भी नहीं लौटाया ना? भूल गए क्या 2 दिन ये सब चीजें लेना बाकी
खर्चा बढ़ता जा रहा है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? कुछ सोचा है कि ऐसे में बढ़ता जा रहा है? कुछ हुआ पैसे नहीं है आपके पास तो हमें कह दीजिए, हम गाड़ी जब्त करें। हाँ बेटा, घर में सब कैसे हो? सब ठीक ठीक। अच्छा बेटा, मैं क्या बोल रहा था, मेरी है ना अब उम्र हो गई है, मुझसे काम नहीं हो पा रहा है बेटा, और कमर दर्द भी बढ़ता जा रहा है। जो मेरे साथ खेती करता था उसने भी आना बंद कर दिया है। तो तू कुछ दिनों के लिए खेती संभालने गांव आ सकता है? आज मुझे एहसास हुआ कहीं ना कहीं बाप का प्यार और स्नेह अपने बच्चों को आगे बढ़ाता है। दादू दादू आप मुझे साइकिल लेके दोगे ना? हाँ बेटा हाँ। मुझे पता है तू क्या सोच रहा है। तुझे खेती सिखाने के लिए मैंने किसी को बुलाया है। कैसा है लालू? हसमुख, तू मुझे खेती करना सिखाएगा? वैसे पापा, खेत तो बहुत बड़ा है, इसको बेचने पर तो बहुत ही पैसे। सुबोध, अपनी जुबान पर लगाम लगा। इससे अच्छा था तू यहाँ पे आता ही नहीं। जिस खेत में मैंने पूरी जिंदगी बिताई है उसको बेचने की बात कर रहे। सुबोध, इसी खेत में इन्होंने दिन रात मेहनत करके तुझे अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल बनाया है। मुझे माफ कर दो पापा, मुझसे गलती हो गई। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना खेडूतों को सब्सिडी प्रदान करती है। ये सब सामान मुझे उन्हीं की मदद से मिला। तो शुरू करें। मुझे आज भी याद है वो दिन जब मैंने खेती करना शुरू किया। उस दिन से लेकर लगातार 3 महीनों तक दिन रात मेहनत की, एक भी दिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिंदगी ने मुझे जीने का दूसरा मौका दिया तो मैंने ठान लिया कि अब रुकना नहीं। कई रातें तो मैंने खेतों में गुजारी। अरे पापा, पापा संभालिए। पापा क्या हुआ? पापा, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी आप क्यों आए वहाँ पर? अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं सब संभाल लूंगा। लगातार 3 महीनों की मेहनत से मेरी फसल अब दिखने लगी थी। मेरी मेहनत अब रंग ला रही थी। बस फिर क्या, मेरी फसल, मेरी सब्जियां बाजारों में अच्छे दामों में बिकने लगी। जिन लोगों से मैंने पैसे लिए थे उन सभी को मैंने सारे पैसे लौटा दिए। अब से ये खेत संभालने का काम तुम्हारा। और हाँ, मैं हर 15 दिन आता रहूँगा और गांव के हर घर में ये फूड किट सप्लाई कर देना, ठीक है?
हमारा व्यापार बढ़ता गया और परेशानियां दूर होती गई। फिर मैंने सोचा कि मेरी तरह कितने लोगों की नौकरी छूट गई होगी, कितनों को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हुई होगी। इसीलिए मैंने ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों को फूड किट सप्लाई और आज उन्हीं की दुआओं से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। सीरियसली, हार्ड वर्क पेज ऑफ। लाइफ इज आइदर अ डेयरिंग एडवेंचर और इट्स नथिंग। धन्यवाद सुबोध जी, आप हमारे शो में आए और हम सब में विश्वास और उत्साह उत्पन्न किए। तो इसी के साथ आज के इंटरव्यू को यही रोक लगाते हैं और हम उम्मीद करते हैं आप सब सही सलामत होंगे। धन्यवाद।